हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल और मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिला कि मुझे यूनिवर्स का कुछ संदेश है, कोई मैसेज है जो मुझे आप तक पहुँचाना चाहिए। मैं किसी और टॉपिक के लिए रीडिंग करने वाली थी, आज बनाने वाली थी, बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि वो मुझे हैमर हो रहा था बार बार कि इसी टॉपिक पे, टॉपिक क्या मतलब ये मैसेजेस आप तक मुझे पहुंचाने चाहिए। तो मैं फिर आज यही रीडिंग कर रही हूँ। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें मैच करें, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, ठीक है। बट आई एम वेरी श्योर कि हर एक मैसेज में, पूरी रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ मैसेज या गाइडेंस, मुझे नहीं पता क्या निकलने वाला है, किस टॉपिक पे निकलेगा मुझे ये भी नहीं पता, बट आपके साथ आपको कोई ना कोई गाइडेंस उसमें से जरूर मिलेगा जो आपके काम आएगा। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, मैं जस्ट एक मीडिएटर हूँ। मुझे जो भी इंट्यूशन आता जाएगा मैं आपके साथ वो बताती जाऊंगी, है ना। तो मैसेज कुछ भी निकल सकता है, किसी भी टॉपिक का आ सकता है, मुझे नहीं पता। और रीडिंग कितनी लंबी होगी मुझे वो भी नहीं पता। मैं अभी बस आपके सामने स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मुझे जैसे जैसे मैसेजेस मिलते जाएंगे मैं आपके सामने बताती जाऊंगी। तो कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे, तो चलिए बिना किसी देरी के ये रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए जो कार्ड निकल के आए हैं वो है किंग ऑफ वैंड, द हर्मिट, द वर्ड, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक का आया है निकल के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने काफी ज्यादा काम, इतना काम किया, मतलब ओवर एम्बिशियस जिसको हम कभी कभी बोल सकते हैं, जिन्होंने फैमिली की जिम्मेदारी तो उठा रहे हैं जो लोग, कुछ लोग इसमें से हमारे व्यूवर्स जो हैं, बट उन्होंने काम के आगे फैमिली को टाइम नहीं दिया। मतलब वो, उनको लगा कि उनके लाइफ में सब कुछ प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, उनकी फैमिली एक अच्छी अच्छी, मतलब वो इस ऐसे रूप में अपनी फैमिली को देना, देखना चाहते थे या देखना चाहते हैं अभी भी, और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब 24/7 बोलो तो कम है, और उसी काम की वजह से उनको काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। ये आप देख रहे हैं, किंग ऑफ वैंड जो काम तो कर रहा है, जो एक अच्छी पोजीशन पे, किंग की पोजीशन में, बट पीछे जो ये आपको ब्लैक थोड़े से ये दिख रहे होंगे, जो भी इसमें बना हुआ है, एनिमल्स कुछ बने हुए हैं, वो ब्लैक हैं। क्यों? क्योंकि उस काम की आपने जो एक्सेस कर दी है ना बहुत ज्यादा, उसकी वजह से शायद माइट भी आपको थोड़ी दिक्कतें हो रही हो, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकती है,
फैमिली वालों की शिकायतें बढ़ सकती होंगी या बढ़ सकती हैं, या पास्ट में हुआ ये प्रेजेंट आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किसके साथ वो पास्ट में जा रहा है, किसके साथ फ्यूचर में जा रहा है, सॉरी प्रेजेंट में जा रहा है। अगर फ्यूचर में आगे ऐसा होगा तो आपको अभी से गाइडेंस मिल रहा है, तो उस चीज को आप बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। तो आप गाइस मैं ऐसा बोलूंगी कि अच्छी बात है अपनी फैमिली को एक संपन्न करना और उनको सब तरह की सुविधाएं देना, बट ये भी सही है कि आपकी फैमिली आपका समय भी चाहती है आपके साथ, तो उनके साथ थोड़ा समय भी बिताइए। और आपके ना आपके वर्क प्लेस में माइट भी हो सकता है, मुझे ऐसा वर्क प्लेस ही दिख रहा है, मुझे पर्सनल नहीं दिख रहा है, कि वर्क प्लेस में बहुत आपके साथ जलने वाले लोग हैं, आपके कॉम्पिटिटिव लोग बहुत हैं, या माइट भी आपकी बिजनेस है अगर आपका, तो बिजनेस में आपके कंपटीशन में बहुत लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके मतलब काइंड ऑफ राइवल होते हैं, जैसे आपके कोई जानने वाले लोग आपसे जलते हैं, या माइट भी आपके कोई स्टाफ में हो जो आपसे जलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे दोस्त बनते हैं बट वो आपका भला नहीं चाहते और वो मुंह पे बहुत स्वीट बनते हैं। तो गाइज आप ऐसी चीजों से ना बहुत परेशान हुए हो, बहुत जूझे हो, और बहुत लोगों के लिए मतलब ऐसा समय हुआ है कि अचानक से अच्छा हुआ, अचानक से बुरा हो गया, है ना। तो आप लोग एकदम आप लोग सोच रहे हैं ये मेरे साथ चल क्या रहा है, और वो पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है, परेशानियां आ रही जैसी अच्छा हो रहा है फिर कुछ परेशानियां आ जा रही है, तो आप ना वो आप मतलब उसमें आपको लग रहा है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है बार बार। और मैं यहाँ पर देखिए ज़ोडिएक साइन की यहाँ पर मैं वैसे बता दूं, सभी राशियां जो 12 की 12 राशियां हैं सब है यहाँ पर, बट राशियां मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डिवाइन के मैसेजेस हैं गाइस। तो डिवाइन जब किसी को मैसेज देता है तो वो राशियां देख के नहीं देता, वो सबके लिए देता है, जो भी उसके डिवाइन के बच्चे हैं जिनको वो चाहता है कि वो अच्छे उसमें चलें, जिनको कुछ गाइडेंस वो देना चाहता है, उसके लिए है ये गाइडेंस, जो ऊपर वाले को, जो भगवान के, जो अल्लाह के फेवरेट बच्चे होते हैं, जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी उसमें होते हैं। देखिए गाइस आप ना आप में से बहुत लोग या तो प्रेजेंटली इस मोड में रह रहे हैं, हर्मिट मोड, मतलब एकदम आप इससे परेशान होके, चीजों से परेशान होके, पहले देखिए आपने इस पोजीशन पे हो अभी करंटली जो आपने बहुत ज्यादा ओवर वो किया, काम किया, आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लोग मतलब कंपटीशन, राइवल, जलन, बहुत लोग, आउटर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहा, और आप अपनी फैमिली को खुश करने के लिए आप बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, बट नतीजा ये हुआ कि आप करते करते थक गए और आप इस मोड में आ गए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चक्र है, ये जो परेशानी ऐसे ऐसे बार बार क्यों घूम रही है, क्यों नहीं खत्म हो रही है ये। तो गाइस जब ऐसा होता है तो ये मोड बेटर रहता है, इसमें थोड़ा सा आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है। डिवाइन ने आपको ब्रेक दिया हुआ है कि ब्रेक लीजिए, आप दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं बट आप अपने लिए वो रोशनी यूज करिए, है ना। आप इस वक्त कोल्ड एनर्जी में है गाइस, बट वो रोशनी आपको अपने लिए यूज करनी है, और ये समय जो आप ज्ञान अर्जित करोगे, माइट बी रीडिंग के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा, माइट बी आप स्पिरिचुअल होके अपना मेडिटेशन वगैरह कर रहे होगे, या आपने कुछ नई अच्छी डेवलप की होगी, कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप की होगी, तो ये जो आपका टैलेंट है, जो ये आपकी क्वालिटी है, ये आगे बाकी लोगों को रोशनी दिखाएगा गाइस। हालांकि आप अपने ऊपर बहुत मतलब कर रहे हो, आप इस मोड से निकल के आप इस मोड में आओगे, किंग ऑफ सॉर्ड्स में आओगे, आपको अब पता रहेगा डिसीजन कैसे लेने हैं। माइट भी आप पास्ट में थोड़ा इमोशनल होके, अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसे कुछ मत बोलो, क्या कैसे क्या मना करे, अरे ये तो मेरा जानने वाला है, अरे ये तो मेरे, मतलब आपने इमोशंस में आके शायद थोड़े डिसीजन गलत ले लिए हैं दोस्तों के लिए, दूसरों गैरों के लिए। मैं बाहरी लोगों की बात कर रही हूँ, मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ। फैमिली को तो आप खुशहाल देखना चाहते हो और उसके लिए आपने ओवर टाइम बहुत कर दिया, बट ये है कि अभी जब आपको धोखा मिला है तब आपको समझ में आया कि नहीं, सारे फैसले इमोशनली नहीं लिए जाते,
कुछ चीजें जो है वो दिमाग से भी ली जाती है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचा जाता है ना। तो यहाँ पे मेल हो या फीमेल, आपके उसमें मुझे ये दिख रहा है कि आपने इमोशंस में आके डिसीजन बहुत गलत लिए हैं। मुझे मेल का ऐसा मतलब एनर्जी है कि मेल का प्रोफेशनल फ्रंट में ज्यादा मुझे दिख रहा है, और फीमेल का ओवरऑल उनकी लाइफ में, मतलब उनकी जनरल लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई के मतलब सेक्टर में, स्कूल में हो, या फिर जॉब कर रही हो, या पर्सनल लाइफ में हो, उन्होंने इमोशनली ज्यादा वो किया, मतलब डिसीजन ज्यादा लिए, और उसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हुई। हालांकि मुझे फीमेल का कम और मेल की एनर्जी इसमें ज्यादा दिख रही है। और अच्छी बात है कि अभी आप अपने सारे डिसीजन अभी आप खुद ले रहे हो। थोड़े पैसों की दिक्कतें हो रही है अभी आपको, फाइनेंसिस का आप अभी अपना सोच रहे हो, है ना, फाइनेंसिस का सोच रहे हो, बट उसके लिए चलिए देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। और टेंशन मत लीजिए, सब चीजें सही होंगी, बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि आपने पहले काम की अधिकता बहुत ज्यादा कर दी, दूसरों के लिए आपने बहुत ज्यादा ही कर दिया भाई। दूसरों की वजह से मुझे आपकी परेशानियां दिख रही हैं, आपकी अपनी कम परेशानियां दूसरों की क्रिएट की हुई ज्यादा दिख रही हैं मुझे। आपकी एक अच्छी फैमिली हो सकती है, बट प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं वो बाकी लोगों की वजह से हुई हैं थोड़ा। चलिए देखते हो क्या निकलता है। होना ही था, ये तो होना ही था गाइस। मेजर अरकाना के कार्ड बहुत निकल के आए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मेजर अरकाना कार्ड्स टैरो की जिनको मतलब नॉलेज नहीं है, मैं उनको बता दूं कि मेजर अरकाना कार्ड वो कार्ड्स होते हैं जो लाइफ के हमारे बड़े बड़े इवेंट्स बताते हैं, जो मतलब जिनको टाला नहीं जा सकता, जो श्योर होने ही होने हैं। और आपकी मेजर अरकाना कार्ड 2 3 4 5 5 5 मेजर अरकाना कार्ड निकल के आएंगे, छोटी बात नहीं है गाइस। 6 एक और ये भी है। देखिए गाइस, आप ना अभी आपने शायद ब्रेक, अभी आप ब्रेक पे चल रहे हो, काइंड ऑफ ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल ब्रेक, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है ना, जब हम चीजों से परेशान हो जाते हैं ना, तो हमें सर्वाइवल के लिए भाई काम तो करना ही पड़ता है, हम काम तो अपना अर्निंग करनी है, अपने घर परिवार संभालना है, वो तो हम करते ही हैं। बट ब्रेक का मतलब होता है मेंटल ब्रेक, जो हम अपना काम अभी तक करते चले आ रहे हैं, जिस पैटर्न में हम चले आ रहे हैं। शायद आपने अपने ऊपर काफी कुछ सोचा है कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई, आपने क्या पास्ट में गलतियां की, या अभी भी आप क्या गलतियां कर रहे हो, और आपने अपने आप को चेंज किया है, काफी चेंज किया है ना। और वो जो चेंज है आपका, वो आपको काफी स्ट्रांग पोजीशन में ला रहा है। पिछले डेक में आपने अगर देखा, बॉटम ऑफ द डेक में निकल के आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स, और इसमें देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोग ना, आपका डिवाइन फेमिनाइन काफी हद तक चीजें, मतलब आप बैलेंस में आ रहे हो, कि जो जो डिवाइन फेमिनाइन का मतलब क्या होता है कि जो लोग मेल एनर्जी में, कभी कभी मेल एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, कभी कभी किसी इंसान में फीमेल एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। तो अभी आप लोग बैलेंस में आ रहे हो। किंग का फिर से एम्परर का निकल के आएगा इस, आप मतलब आपने अपनी उस पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे आप होल्ड पाके ही रहोगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बट आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। देखिए, जो आपने आत्म मंथन अभी जो कर रहे हो या पास में जो किया है, वो आपको यहां पहुंचाएगा। द एम्परर, थोड़ी मेहनत है, आपको करनी ही पड़ेगी, बट पोजीशन आपकी बहुत अच्छी मिलेगी गाइस। और जो फीमेल व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो इमोशनली ब्रेकडाउन हुए हो, आप किसी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने रिश्ते में कुछ चीट किया हो, आपको अपनों से किसी से धोखा मिला हो, परिवार से या किसी बाहर से। तो अभी आप एकदम अपने सीधे काम पे फोकस करने वाले हो, आप में भटकाव नहीं है। अब आप
इस एनर्जी में आओगे गाइस। और भगवान शिव की कृपा है आप पर, और साथ में ये भी गाइडेंस भी है कि अगर आपको लगता है जो शिवलिंग पे आप अगर जल चढ़ा सकते हो तो आप जल चढ़ाइए। और मेरे डियर व्यूवर्स, ओवरऑल अगर मैं इतनी एनर्जी की बात करूं तो आप लोग बहुत कुछ झेल के आए हो गाइस, बहुत कुछ झेल के आए हो, बट आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना अब वो सरफेस पे आ रही हैं, अब वो काफी हद तक साइड आ रही है, मतलब अब वो खत्म होने वाली है, क्योंकि मुझे हैवी एनर्जी फील नहीं हो रही है। मैं मतलब देखिए बात मैं कितने आराम से कर रही हूँ, वरना कई बार रीडिंग में मैं मतलब बहुत ही अजीब सी बात करती हूँ, मतलब मुझे इतनी एनर्जी लगती है ना कि मैं उसे बोला नहीं जाता, बट अभी मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम्स गाइस खत्म होने वाली हैं, है ना। और पैसों की भी दिक्कत जो थी, जो पिछले उसमें आपकी पैसों की दिक्कत थी, वो अभी आपकी फैमिली अबंडेंट होने वाली है। एक आपका आपका जो सपना था ना गाइस, ये देखिए, ये जो आपका सपना था ना, जिस सपने के लिए आपने दिन रात मेहनत की थी, जिस सपने के लिए आपने दिन रात मेहनत की थी ना, वो सपना देखिए अब पूरा होने वाला है। वो पूरा भरा पूरा परिवार आपका अबंडेंट होने वाला है, और आप किंग से एम्परर होने वाले हो, एक लेवल अप होने वाले हो गाइस। ये आप देखिए ना, पूरे उसमें आपकी जो पोजीशन है, माइट भी जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या आगे आने वाले समय में वो प्रोफेशनल उनका ग्रोथ होने वाली है, वो हायर लेवल पे पहुंचने वाले। बहुत ही क्लियर गाइडेंस है, बहुत ही क्लियर, इसमें कुछ भी शायद आपको डिवाइन बताना चाहता था, आप लोग बहुत लोग टेंशन लेके बैठे होंगे, बट आप लोग गाइस एम्परर की उसमें आने वाले हो, आपके चैलेंजेस खत्म होने वाले हैं, निकलने वाले। आप बस ये समझ लो काफी हद तक साइड लग गया है उनका। अब आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो। आप शायद अभी तक अपने कंफर्ट उसमें थे, 10 मतलब आप लोग सोचते ज्यादा थे, टेंशन ज्यादा लेते थे, और आपके एक्शंस उसके कंपेयर में कम थे। बट अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है। अब आप मतलब एकदम अपने अपनी लाइफ का रथ आप खुद हाँकने वाले हो, किसी के हाथ में नहीं दोगे वो। आपके इमोशन सब बैलेंस हो गए हैं, अब भी आप ये वाली एनर्जी में रहोगे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कोई फर्क नहीं, कूल, क्योंकि आपको ये भरोसा हो गया है गाइस कि भगवान की, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं गाइस आपके साथ। देखिए आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए, इसलिए आप बहुत अभी टेंशन, जितना टेंशन आपने पास्ट में झेली है उससे काफी हद तक टेंशन आपकी कम हुई है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ऊपर वाले पे भरोसा होने लगा है, आपकी अवेकनिंग हुई है, बहुत चेंज हुए हो आप पहले से, और ब्लेसिंग्स तो है ही आपके साथ, बस बैलेंस आपको बनाना है। और आप ये देखिए, आपको जो मैंने अभी रीडिंग में बताया कि आपने पास्ट में इतना ज्यादा काम किया है, 24/7 भी बोल सकते हैं कि आपने ओवर एक्सर्ट कर दिया खुद को, है ना। तो ये कार्ड बैलेंस बताता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स तो है बट साथ में ये बैलेंस भी बताता है ना। तो ये देखिए ये बैलेंस बना रहा है ये। तो आपको डिवाइन की तरफ से भी गाइडेंस आ गया है कि आपको अपनी चीजों में बैलेंस बनाना है। जो लोग इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी में भी बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे और बाद में उनको दुख मिला, तो उन्होंने अपने काफी हद तक अपने इमोशंस बैलेंस कर लिए हैं, क्योंकि अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि वो द चैरियट की एनर्जी में आ गए हैं, है ना। और बाकी जब आपने बैलेंस बनाया तो अब आपको ये सब मिलेगा गाइस, आपको पोजीशन, पैसा, प्यार सब कुछ मिलेगा। और अभी आप काफी हद तक केयरफ्री एनर्जी में आ रहे हो, या आने वाले समय में बहुत जल्द आने वाले हो आप। और ये सब चीजें बहुत जल्द होंगी, मुझे बहुत टाइम नहीं दिख रहा है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फास्ट होने वाली है, बहुत ज्यादा होगा। 3 हफ्ते या 3
3 हफ्ते, और 3 हफ्ते मुझे ज्यादा लग रहा है, 3 महीने हो सकता है, बट ये एनर्जी बहुत क्विक होने वाली है गाइज आपका। आई थिंक आप 3 महीने में आप काफी बेटर पोजीशन में होगे। इस डेक से मैं एक थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी, फिर मैं डाउनलोड्स देखूंगी। गाइस ग्रोथ तो है देखिए आपके उसमें। और अभी मैं, अगर आपको याद हो तो मतलब अभी मैंने रीडिंग में बोला शुरुआत में कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो लोगों ने मतलब आपसे बिजनेस में राइवल है, या फिर जो लोग आपसे जलते थे, उन्होंने किसी तरह से आपको हार्म पहुंचाया है, इमोशनली हार्म या फाइनेंशियली हार्म, या जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है गाइस, मेरे व्यूवर्स, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, मैं बता रही हूँ। किसी ने भी आपको हार्म पहुंचाया है, उनकी पोजीशन अभी ये है, टूटे हुए हैं, अकेला। उनको उनका सपना था जो आपको नीचा करने का, आपको हराने का, वो टूट चुका है। ये हालत हो रही है उनकी गाइस, इस हालत में है अभी वो। जो भी, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र किया है, उनकी हाल अभी बेहाल हो रहे हैं गाइस। शायद ये मैसेज आपको यूनिवर्स इसीलिए देना चाहता था। आप लोग इसको इस बात की शायद टेंशन ले थे आप कि आपके साथ क्या हुआ, अचानक से कहाँ चीजें गलत कहाँ जा रही हैं, बट देखिए निकल के आया, आपके सामने निकल के आया। ये हाल हो रहे हैं उनके। क्यों? क्योंकि आपके साथ फिर डिवाइन की ब्लेसिंग से फिर सन की एनर्जी निकल के आए गाइस। और देखिए फिर से डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं आपके सामने। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, 2-2 बार डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं। ये छोटी बात नहीं है गाइस। आप लोगों ने अपने आप को काफी हद तक शायद डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, राइट? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपने सब चीजें ऊपर वाले के हवाले छोड़ दी। जब चीजें आपके हाथ में नहीं रही तो आपने छोड़ दिया, उनको सरेंडर कर दिया। आप स्पिरिचुअलिटी में चले आए, काफी हद तक आपने आत्म मंथन किया, और जब आपने ऊपर वाले को अपने आप को समर्पित कर दिया तो आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। अब जो चीजें, अब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के उसमें आ गए हो। पेंटिकल्स के कितने कार्ड आए हैं? आप फाइनेंशियली बहुत परेशान हुए हो। ये देखिए, इसमें आपको फैमिली का पेंटिकल्स ये भी कार्ड आया था, और ये वापस से किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस। और जो आपके जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, शायद आपका किसी ने पैसों को लेके आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, शायद ऐसा लग रहा मुझे। उनकी ये हालत है अभी। उनको ना ठिकाना नहीं मिल रहा है, उनकी भीख मांगने की नौबत आ रही है गाइस जल्दी ही। बहुत बुरे हाल हैं उनके। जिस किसी ने देखी आपको, मुझे 2 बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें से पूरी रीडिंग में से मुझे 2 स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिले हैं। एक, आपको किसी ने पैसों के साथ चीट किया है आपके साथ, मतलब काम को लेके, मतलब आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में किसी ने आपको चीट किया है। आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ उसकी वजह से, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ हो, चाहे आपकी जॉब गई हो, चाहे आपका बिजनेस में कुछ लॉस हुआ हो, चाहे आपकी ऑफिस में किसी ने रिपोर्ट, आपने मेहनत की बट किसी ने मैनिपुलेट कर दिया हो आगे जाके, मतलब ऊपर की हायरकी में, तो आपको उसकी वजह से लॉस हुआ। आपकी जॉब जाते जाते बची, या किसी लोगों की जॉब चली भी गई है ना? तो उन लोगों का अभी ये हाल हो रहा है जिन्होंने आपके साथ किया है।
ये हाल हो रहा है, अभी उनको नींदें नहीं आ रही है, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, अभी क्या हो गया, दांव पलट कैसे गया। और जिस किसी ने भी आपके साथ इमोशनली चीटिंग की है, चाहे वो मेल फीमेल किसी के लिए भी मैं बोल रही हूँ, जिस किसी ने भी आपके साथ इमोशनली चीटिंग की है, आपको आपका दिल तोड़ा है, उनका ये हाल हो रहा है अभी। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, अकेला पा रहे हैं खुद को, आज खुद अपनी लाइफ में रो रहे हैं वो, उनको उनके कंधे पे कोई हाथ रखने के लिए भी नहीं है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं गाइस, और आपको आपका सोलमेट जल्दी ही मिलेगा। आपका रिलेशन, अगर आपका मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी जिस किसी भी तरह से आप किसी रिश्ते में थे, किसी कमिटेड रिश्ते में थे, या आप किसी शादी का, अपने प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, शादी होने का वेट कर रहे हैं, तो आपको जल्दी सोलमेट मिलने वाला है गाइस, 6 महीने में। और इसमें भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग से आपको सोलमेट मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, अच्छा होगा, लॉयल होगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे। मतलब सोलमेट तो मतलब सोलमेट ही हो गया ना फिर। और साथ में ये भी गाइडेंस है, आप एक दूसरे से कुछ छुपाओगे नहीं, आपको एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है। कुछ भी हो, आप शुरू में ही सब बातें क्लियर कर लीजिए, आराम से खुल के सामने पूरी बात करिए, एक दूसरे से कुछ छुपाइए मत। अब ब्लेसिंग्स तो है ही आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स कितना निकल के आया है। आपकी इंटरनल ग्रोथ, जो मैं कह रही हूँ, इंटरनल ग्रोथ, जो ऐसे आपको कॉन्फिडेंस, वापस आपका कॉन्फिडेंस चला गया था, तो वो जल्दी वापस आएगी। मतलब वो अभी आपको अंदर से स्ट्रेंथ फील हो रही होगी, है ना। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी, संकोच, बात करने में संकोच होता होगा, कुछ आप बोल नहीं पाते होंगे, तो आप कम्युनिकेट अभी अच्छे से करोगे, खुल के कम्युनिकेट करोगे। इंटरनल ग्रोथ जो है, या आपको जैसे बहुत ज्यादा अंदर से प्रॉब्लम हो, टेंशन होती थी, वो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हो। ये बच्चे वाली एनर्जी में जिसे कुछ परवाह नहीं है, वो अपनी लाइफ सुकून से जी रहा है। आप बहुत जल्दी इस एनर्जी में आ गए हो, और या बहुत जल्द आओगे गाइज। और पैसों का है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा, क्योंकि पैसा तो हमारा रातों रात तो नहीं आ जाता ना, कि हम आज हमने रीडिंग देखी और कल या परसों में हमारे पास एकदम आ गया। और भगवान करे आ जाए, मैं तो चाहूंगी ऐसा मिरेकल हो जाए, बट थोड़ा टाइम लगता है पैसे आने में। बट ये देखिए, डिवाइन की मैसेजेस बहुत क्लियर है आपके लिए, पूरे साफ साफ सामने निकल के आए हैं। मेहनत करते रहिए, बट ओवर एग्जर्ट मत करिए, बैलेंस बना के चलिए चीजों में। ग्रोथ पक्की है, लव लाइफ अच्छी है, फाइनेंशियल लाइफ अच्छी है, और आपकी पोजीशन अच्छी है। चलिए, मैं ये रीडिंग अभी मैं इस कार्ड्स को साइड में रखती हूँ, और मैं थोड़े डाउनलोड्स निकालती हूँ, उसमें आपके लिए क्या मैसेजेस छुपे हैं, चलिए वो भी देखती हूँ थोड़ा। सफेद साड़ी, पहला मैसेज आया है सफेद साड़ी का। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये भी नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि में स्कंद माता है, आई थिंक स्कंद माता है, आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। उनकी साड़ी का कलर सफेद है, जो माता के हमारे 9 रूप हैं। तो ये मुझे ये साड़ी जो है, ये उनका इसमें उनका इंट्यूशन आ रहा है। तो गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव ये बात निकल के आई है, कि मुझे इसमें आप एक बार चेक करिएगा, मुझे शायद इतनी ये चीज नहीं पता। स्कंद माता मुझे ऐसा लगता है वो है, सफेद साड़ी वाली माँ, या सरस्वती माँ, उनकी कृपा है आप पर। और नवरात्रि के दिन चल रहे, बहुत ही पावरफुल डेज है, तो उनकी कृपा है आप पर, बहुत अच्छी बात है गाइस। ये आप लोग शायद उनके, बहुत से लोग व्यूवर्स मेरे उनके बहुत बड़े साधक हैं, भक्त हैं उनके। मिसिंग यू बैडली, आपसे कोई दूर है, आपको बहुत मिस कर रहा है वो। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैसेज कहीं से कुछ भी, किसी भी टॉपिक से निकल सकता है, मुझे नहीं पता क्या क्या निकलेगा रीडिंग में,
तो आप लोग देखिएगा, कोई आपका अपना है जो आपको बहुत याद कर रहा है। वो आप जानते होंगे कौन हो सकता है। ओहो, यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। वाओ, बहुत पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं मैसेजेस आपके लिए। बहुत जल्दी आपका ये घर खरीदने का सपना पूरा होने वाला है भाई। पैसे आ रहे हैं, कोई आपको मिस कर रहा है, नया घर आ रहा है, माँ की आशीर्वाद आपके साथ है। किसी के लिए मैसेज आया है, हल्दी का प्रयोग करो। अब हल्दी का प्रयोग आपको कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आप देख लीजिए। आपको खाने में हल्दी का प्रयोग करना है, या आपको पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग करना है, या आपको अपने कुछ स्किन के लिए हल्दी का प्रयोग करना है, तो करिए। ऐसा मैसेज आया है। टीच योर किड्स वेल। ये मैसेज मेरा पिछली रीडिंग में भी आया था। भाई आप लोग थोड़ा, अगर आप लोग टीचर हैं, देख रहे हैं आप लोग मेरे व्यूवर्स, तो आप लोग बच्चों को, स्कूल के बच्चों को थोड़ा उन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिएगा अगर कुछ भी आपसे इग्नोरेंस हो रहा है। और अगर आपके घर के बच्चे आपसे समय का डिमांड कर रहे हैं, आपको उनके लिए समय नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ बैठ के थोड़ा समय बिताइए, उन्हें पढ़ाइए। मैं बस एक और लूंगी लास्ट, और इसके बाद मुझे इनमें से कुछ इंट्यूशन नहीं आ रहा है लेने का। देयर इज नो रूम फॉर यू। ये मैसेज शायद ऐसा निकल के आया है, मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों में से, मैंने बोला ना कि अभी आप लोग बहुत ही मतलब स्ट्रांग हो गए हो पहले से। काफी आप लोग पास्ट में काफी इमोशनल हुआ करते थे, और आपने संकोच में आके बहुत लोगों को कुछ बोला नहीं है, और उसकी वजह से काफी नुकसान सहा है आपने। तो ये मैसेज निकल के आया है, देयर इज नो रूम फॉर यू। शायद अब आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे। अब आप उनको सीधे मुंह पे मना कर देंगे, भाई नहीं चाहिए। जो भी, किसी भी फील्ड का, आपका पर्सनल लाइफ में हो, कोई रिलेटिव हो, कोई बिजनेस में हो, कोई भी हो सकता है। जिस किसी को भी आपको लगता है आपने इमोशंस ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, या इमोशंस में आके आप किसी को कुछ बोल नहीं पाए हो संकोच की वजह से, अब आप उनको मना कर दोगे सीधे। अब आप सीधे बोल दोगे, भैया नहीं, हमसे ना हो पाएगा। चलिए, एक लास्ट मैं एंजल गाइडेंस निकाल देती हूँ। मुझे आज इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मुझे मतलब कोई ऐसी हैवी एनर्जी नहीं लगी। बहुत अच्छे मैसेजेस डिवाइन किया है। शायद वो बार बार इसीलिए नॉक हो रहा था मुझे कि आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए। अच्छा फील हो रहा है मुझे उनकी मैसेजेस आपको देते हुए। एक एंजल गाइडेंस लास्ट में निकाल लेंगे, उसके बाद इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस निकल के आया है। तो आपसे बोला ना अभी, ये देखिए ना, पूरी रीडिंग में ऐसा आया है कि आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। वो रात में सो नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं, और देखिए जस्टिस का कार्ड निकल के आया। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ डिवाइन जस्टिस कर रहा है। आपको जो आपको लेसन्स लेने थे, वो डिवाइन ने आपको लेसन्स दिला दिए। आपको भी समझ में आया होगा। आप काफी टफ साइकिल से गुजरे हो गाइस। मेरे ख्याल से आप लोग व्यूवर जो देख रहे हो, बहुत टफ साइकिल से गुजरे हो आप। और इस टफ साइकिल में, इसीलिए भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको टफ साइकिल में डाला, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की, आप उन्हें सुधार सको। और जब आप स्ट्रांग बन गए हो, अब आपके दुश्मनों की बारी है। अब जस्टिस होके रहेगा। अब उनके उल्टी गिनतियां शुरू हो गई। Eight of Swords. The illusion of entrapment, a lack of self-confidence that make you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now.
तो अब आपके बोला ना कि आप लोग बहुत टफ साइकिल से गुजरे हो, आप में से बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे हो कि आगे ये नई चीजें शुरू करें या ना शुरू करें, है ना। गाइस मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, अजान हो रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये देखिए आपका वापस से निकल के आया है। अगर आपको पिछली उसमें डेक में याद हो जो मैंने पहले कार्ड शफल किए थे, उसमें द चैरियट की एनर्जी निकल के आई थी कि आप अपने हाथों में अपनी लगाम लेने वाले हो, राइट। और यहाँ पर भी वो गाइडेंस निकल के आया है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपसे एंजल्स क्या बोल रहे हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहा है कि आप लोगों में से अभी आप बहुत लोग आगे का स्टेप लेने से डर रहे हो, थोड़ा आप सोच रहे हो पता नहीं वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप प्लीज डरिए मत, आगे जाके स्टेप लीजिए, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके लिए स्टार का कार्ड निकल के आया है, आपके लिए सारे अच्छे कार्ड्स निकल के आए गाइस। आपकी किस्मत बहुत जल्द चमकने वाली है और आप बिल्कुल भी डरिए मत, आगे का स्टेप लेने से, अपनी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने से बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये लिख के दे रही हूं मैं। कोई चीज आपको मतलब कोई परेशानी आपको, आपके खिलाफ जो लोग भी षड्यंत्र कर रहे हैं ना, या आपका बुरा चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। आप लोग स्टार सीड्स हो गए, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की। और ये रीडिंग भी वही लोग देखेंगे जो ऊपर वाले के फेवरेट बच्चे हैं, जो डिवाइन के बच्चे हैं, जिनको डिवाइन गाइड कर रहा है, जिनके साथ यूनिवर्स कनेक्टेड है। जो शायद आप में से बहुत लोगों को कुछ यूनिवर्स के साइन भी दिख रहे होंगे, आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, या आपको फेदर्स दिख रहे होंगे, या आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, या फिर आपको बर्ड्स की आवाजें अचानक से सुनाई दे रही होंगी, या अचानक से आपको कुछ खुशबू सी आती होगी। ये सब यूनिवर्स के साइन है, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, बट जो लोग नहीं करते हैं उनको शायद ये रीडिंग के थ्रू जवाब मिले। बहुत अच्छे कार्ड्स आए गाइस। 5 ऑफ वैंड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस। वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम। देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, वेरी एम्बिशियस पीपल। देखिए ना, मैंने जो आपको शुरुआत में बोला ना कि मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आपके साथ मतलब बहुत लोगों ने ऐसा कॉम्पिटिटिव या राइवल, या लोगों ने आपके साथ गलत किया। तो देखिए ना, पूरा वही लिख के इसमें एंजल्स का मैसेज वही लिखा हुआ है इसमें। तो जो भी कोई ड्रामा हो रहा है आपके आसपास, आपके जानने में जो भी ड्रामा हो रहा है, जस्ट चुपचाप अपने आप को वहां से साइड कर लीजिए, उनके बीच में उनको मत पड़िए। आप अपना अपना कीमती समय उन पे बर्बाद मत करिए। और जब आपको लगे कि अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब सामने वाले का जवाब दे सकते हो, तब जाइए और अपना स्टैंड लीजिए, और बेझिझक स्टैंड लीजिए। और इसमें था ना कि आप कोई स्टेप लेने से डर रहे हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है वापस से एक स्टेप लीजिए, लीजिए स्टेप। क्यों? क्योंकि आप स्टार सीड हो, आपको डिवाइन देख रहा है 24 आवर्स। जो बच्चे स्टार सीड्स होते हैं उनको परेशानियां तो बहुत आती हैं, नॉर्मल लोगों से ज्यादा परेशानियां उनको मिलती हैं, बट वो हमेशा डिवाइन की नजरों में रहते हैं, और डिवाइन उनको जानबूझ के परेशानियों में डालता है ताकि वो किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए उनको तैयार कर सके। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। मैसेज आपको मिल गया इस रीडिंग के थ्रू। ये मेरी रीडिंग नहीं थी, मैं फिर कह रही हूँ, ये डिवाइन की रीडिंग थी, मैं सिर्फ मीडियम हूँ। और ये रीडिंग देखने के बाद आप डिवाइन को शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा, थैंक यू जरूर बोलिएगा। या तो आप रीडिंग में कमेंट्स के थ्रू आप उनको थैंक यू बोलिए, या अपने मन में बोलिए, जो भी आपके दिल से निकलता है आप उसके थ्रू डिवाइन को थैंक यू बोलिए। ठीक है, ये रीडिंग बहुत अच्छी है। सबका अच्छा हो। नमस्ते।